हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैथ्स के ठाकुर एक बार फिर से TWA मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो बच्चे भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं ये बता देना चाहता हूं, अगर आप भी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मैथ्स में अच्छे से अच्छे नंबर यानी कि फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही है। और इस पर हम बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लास 9th 10th 11th और 12th के मैथ्स के। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2, जो हमारी नई एनसीईआरटी आई है क्लास 9th की। 4.2 के हम सारे सवाल इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें फैक्टराइज करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट 9x² + 24xy + 16y²। देखो यहां पर एक आइडेंटिटी आपको नजर आएगी, a² + b²। तो यहां बीच में क्या होगा, 2ab। क्लियर है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, एंड 4y का होल स्क्वायर। बस आपको फिर इसके बाद 2ab में इसकी वैल्यू को लगा लेना, ठीक है। अब a² + 2ab + b² किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे a + b के होल स्क्वायर के। तो हमें इसको क्या कर लेना, अब लिख लेना 3x + 4y का होल स्क्वायर। फैक्टराइज करके अगर मैं इसको लिखूंगा तो 3x + 4y, 3x + 4y, दैट्स इट। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्लियर। सेकंड देखते हैं हम। 4s² + 20st + 25t²। फिर से यहां पर देखो a² + b² और इधर क्या होगा, 2ab। बताओ 4 किसका स्क्वायर है, आप कहोगे 2 का, तो यहां लिखेंगे 2s² प्लस b किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और उसके साथ वेरिएबल क्या है, t, 5t²। बस 2ab में इसको लगा दो, 2s इंटू में 5t। ये किसके इक्वल होता है, a + b के होल स्क्वायर के। तो लिख देंगे 2s और b हमारा इसमें होगा 5t, इसका होल स्क्वायर। फैक्टराइज करके इसको लिखोगे 2s 5t, 2s + 5, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। तो दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना अपने साथ वाले बच्चों के। अब इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो बहुत ईजी है, सिमिलर, वो आपको करना है खुद से। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी उसमें ऐसा कुछ है नहीं जो ना हो, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चन है और ये एग्जाम में इनमें से बस ये है कि आपको एक बेसिक चीज की नॉलेज दी जा रही है, बाकी एग्जाम में से डायरेक्ट इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। इससे थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें भी हम कवर करेंगे। 3a² + 4ab + 4/3। वापस वही आइडेंटिटी, a², 2ab + b²। बताओ 3 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे सर 3 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो जहां पर भी कोई भी ऐसा नंबर आए जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, तो वहां पर आपको स्क्वायर रूट ले लेना है, √3। और ध्यान रखना है जो वेरिएबल होगा उस पे रूट नहीं लगाना, ठीक है। प्लस ये हो गया 2√3 और साथ में b। अब 2ab की वैल्यू लगा लेनी है, √3a, 2/√3, और यहां पर हो जाएगा ये b। डन। तो ये आइडेंटिटी हमारी किसके इक्वल होती है, a + b के होल स्क्वायर के। तो लिख लेंगे √3a + a 2/√3b का होल स्क्वायर, √3a + 2/√3b एंड √3a + 2/√3b। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ आया। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसके फैक्टराइज लिखो, 9/5 s² + 6s v + 5v का स्क्वायर।
तो आइडेंटिटी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में क्या होगा 2ab। वापस देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यहां पर आप लिखो 3। 5 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो 5 को क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट में लिखेंगे √5, और वेरिएबल पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे। यहां पर फिर से √5v और इसका होल स्क्वायर 2ab 3/√5s और इनटू में √5v। √5s और इनटू में b की जगह पर क्या आ जाएगा √5v और प्लस b स्क्वायर यानी √5v का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमारी किसके इक्वल होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिख लो इसको 3/√5s प्लस √5v और इसका होल स्क्वायर। 3/√5s प्लस √5v 3/√5v सॉरी 5s और √5 ये हो गया 100। क्लियर। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, जिसके हमने सारे पार्ट कर लिए, 2 पार्ट हमने छोड़े हैं, वो आपको खुद से ट्राई करने नहीं होंगे तो आप कमेंट कर लेना। ठीक है, नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी बता दिया आपको, कितना आसान सा सवाल हो गया है ना, कि इसके अंदर ये आइडेंटिटी हमें लगानी है। हम डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर नहीं निकालेंगे, आइडेंटिटी के यूज से निकालेंगे। देखो कैसे आइडेंटिटी यूज करनी है, a माइनस बी का स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट है 79 का होल स्क्वायर। अब आप कोई बोले कि 79 इंटू 79 सर इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने बोला आइडेंटिटी के साथ हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो 79 के नियरेस्ट जो भी टेंस में नंबर होगा, किसमें टेंस में, यानी कि जैसे 60, 70, 80, 90 इस तरीके से। तो 79 के नियर कौन सा नंबर होगा 80। 80 में से मैं क्या घटा दूं कि 79 आ जाए, तो 1। तो ये बन गया a माइनस बी। अब इस आइडेंटिटी में लिख देंगे, तो यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 80 का स्क्वायर माइनस a की जगह 80, b की जगह 1 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 2 जीरो आ जाएंगी क्योंकि स्क्वायर है, इनटू करोगे 160 और प्लस 1। तो अब इसको हमें माइनस करना है। 6400 6400 में से 100 घटा दोगे आ जाएगा 6300, 6300 उसमें 60 घटा दो तो ये आ जाएगा 6241, 6241, ये हमारा आंसर होता है। क्लियर है। अब इसी तरीके से 193 वाले को करना है। तो बताओ 193 के नियरेस्ट, अब ये 3 डिजिट में आ गया, तो अब आप 100 देखो, नियरेस्ट 100 क्या होगा, तो नियरेस्ट 100 होगा इसके 200। तो यहां लिखो 200। 200 में से क्या माइनस कर दूं कि 193 आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बाय यूजिंग, ये आपको जरूर लिखना है, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर भाई। इतना करने के बाद बस आपको अब फाइनली क्या करना है, इसमें वैल्यूज लगानी है। ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। 200 का स्क्वायर, b की जगह आ जाएगा 7, कर दो सोल्व। 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो है तो 2 जीरो का डबल कर लो, यानी कि 4 जीरो हो जाएगी। इनटू कर दो इसकी, 2 इंटू 2 4, 4 7 जा 28, 100 प्लस 49।
अब 40,000 में से इसको माइनस करो पहले 2,000 को, कितना आ जाएगा 38,000, फिर 38,000 में से 800 घटा दोगे 37,200 यानी 37,200, और उसमें 49 ऐड कर दो तो 37,249 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। लास्ट बचता है इसका थर्ड पार्ट 299 स्क्वायर। 299 स्क्वायर, देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं यहां से, एक सेकेंड। ठीक है, देखो 299 का स्क्वायर, थर्ड पार्ट है हमारा 299 का स्क्वायर, तो इसके नियरेस्ट क्या होगा 300, 300 माइनस 1, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, इसको यूज करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, इसको हटा ही देते हैं। बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 300 का स्क्वायर, b की जगह 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9, डबल जीरो कर दो, ये हो जाएगा 600 प्लस 1, तो 90,000 में से 600 घटाओ तो 89,400 बचेगा, उसमें 1 ऐड कर दो तो ये लिख देंगे 89,401, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। ठीक है, 4.2 कंप्लीट हो गई, 4.1 की ऑलरेडी वीडियोस डाल चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के साथ।